तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, खुदा ताला आप लोगों को खुशबाश ही रखें। तो आज हम जिस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का है और उसका नाम है गैलेक्सी A20। अब बेसिकली गैलेक्सी ए सीरीज को लाया गया जे सीरीज की रिप्लेसमेंट में पाकिस्तान में, और ए सीरीज बेसिकली मिड रेंज लाइनअप है और मिड रेंज में इसमें लोअर मिड रेंज से स्टार्ट होता है और हायर मिड रेंज में भी जाता है। अब गैलेक्सी A20 को अनबॉक्स करने की मेरी पर्सनल रीज़न ये थी क्योंकि इसकी अगर प्राइस में देखा जाए तो इसकी प्राइस है 30,000 रुपये और इस रेंज के अंदर काफ़ी टफ कंपटीशन मिलता है आपको पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ अगर किसके कंपैरिजन में देखते हैं कि और कौन सी डिवाइसेस आती हैं। तो इस कंपैरिजन जो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लें प्रेस, ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों मेरा नाम है सच चौधरी, आप देख रहे हैं प्राइस वे को यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। और अगर हम डब्बे के ऊपर स्पेसिफिकेशंस देखें सबसे पहले तो मेन दी गई है। सुपर एमोलेड और इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है इसका, ड्यूल कैमरा सेटअप है, 32 GB और 3 GB रैम वाला वेरिएंट है हमारे पास, मेरे ख्याल से यही इसमें आता है। और 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल ड्यूल रेल कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 4G LTE इनेबल्ड है। अब ये तो मेन स्पेसिफिकेशंस थी और प्लस PTA कंप्लाइंट और मुख्तलिफ जो चीज़ें लगी हुई हैं सैमसंग की कि सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट है और यही ख़रीदा करें। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा है और ये जो हमें मिला है वो कलर ब्लैक है। तो इसके अंदर दूसरे कलर वेरिएंट्स भी आते हैं। और वैसे जो चाइनीज़ दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े खूबसूरत वो आपको ग्रेडियंट कलर्स देते हैं, लेकिन सैमसंग जो है अभी तक ग्रेडियंट कलर्स पे नहीं आया, जो कि मेरे ख्याल से इनको आ जाना चाहिए मिड रेंज डिवाइस को देखते हुए। तो अब लोग मैंने तो कोई कटर वगैरह नहीं रखा हुआ, लेकिन रखना तो वैसे कटर चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन चलें कोई नहीं है। तो अब हम लोग साथ ये इसके कुछ वारंटी कार्ड दिया गया है, इसको करते हैं साइड पे और अब करते हैं इसको, इसकी जो है सील उसको खोल लेते हैं। अब बॉक्स के ऊपर इन्होंने इतनी ज़्यादा सीलिंग जो की हुई है, 2 सीलिंग की हुई है और ऑफिशियल प्रोडक्ट को इसलिए किया हुआ है क्योंकि इनको सैमसंग को सबसे बड़ा मसला आता है अनऑफिशियल प्रोडक्ट्स का, जो कि स्मगल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट के अंदर। तो इनकी जो सैमसंग ऑफिशियल जो पाकिस्तान का है तो उसको प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने हर जगह अपनी ब्रांडिंग जो की हुई है ना सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट की और जो सीलिंग की है, तो वो इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसकी देखते हैं। अब ये इसका बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ये इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल होगा और कुछ इसके अंदर जो मैनुअल्स हैं वो होंगे, तो जो कोई भी नहीं पढ़ता इसको, इसलिए कर देते हैं सेपरेट। और इन्होंने दिया है हमें एक फास्ट चार्जर जो कि 15 वाट का है और इसके साथ हम लोग देखते हैं एक इन्होंने हमें दी है केबल जो कि माइक्रो USB-C है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 2.0 है स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से, तो 2.0 इतनी फास्ट नहीं होगी, लेकिन ये अच्छी बात है माइक्रो माइक्रो USB-C है। लेकिन एक इसका इशू आता है कि ज़्यादातर लोग माइक्रो USB-C वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर आपने किसी दोस्त वगैरह से मांगनी हुई तो आपको होगी मुश्किल। और ये इसके साथ आ गई इसकी हेडफोन्स, जिसको मैं इनिशियली केबल कह रहा था। तो हेडफोन्स भी बेसिकली जो सैमसंग जो देता है वो कोई इतनी हाई क्वालिटी के नहीं देता और लग भी रहा है कि ये सादे ही है। तो मिड रेंज डिवाइसेस में भाई बहुत जो है कंपटीशन हो गया सैमसंग, तो अच्छी चीज़ें दिया करें, क्योंकि जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो जितने लेके आई जा रहे हैं और उसके अंदर अगर चाइनीज़ ब्रांड्स के अंदर सारा का सारा कंपैरिजन किया जाए तो वो काफ़ी चीज़ें देते हैं मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर और काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाता है। अब हम लोग इसको करते हैं ऑन और ऑन होने के बाद हम इस पर करते हैं बात। अब इसकी जो फ्रंट है वो ग्लास की और प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, और अगर बैक पे देखा जाए तो बैक भी इसकी ग्लास की है। और वैसे जो है ये जो ग्लास लग रहा है बेसिकली है प्लास्टिक। और फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड पे दिया हुआ है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, 2 कैमराज हैं और जो फर्स्ट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल f1.9 का है और वैसे f1.8 का होता है, 1.9 इन्होंने डिफरेंट किया हुआ है। और जो दूसरा है वो उसका बहुत सारे लोग समझते हैं डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, बेसिकली डेप्थ सेंसिंग कैमरा नहीं है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का।
अगर हम इसके फ्रंट पे बात करें तो फ्रंट पे इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो बेसिकली 8 मेगापिक्सल f2.0 का है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। और उससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम लोगों ने इधर दिखा दिया है तो ये इसका जो स्पीकर्स हैं और इसकी माइक्रो USB-C और 3.5 mm जैक, और जो इस साइड पे इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सिम ट्रे है और जो मेमोरी कार्ड का है। और इस साइड पे दिया गया है वॉल्यूम, रॉकर्स और पावर बटन। तो इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। अब जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही स्लो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इतनी ज़्यादा वो बार बार आप देखें 37, 38 और बड़ा स्लोली रिकग्नाइज़ कर रहा है। वैसे तो स्मार्टफोन्स जो हैं वो इतनी स्लोली नहीं करते, लेकिन अब इसका बहुत ही स्लो है। क्या हो रहा है मुझे नहीं मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चलें कोई नहीं, इसको सेटअप करते हैं। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली ये One UI पे बेस है, जो कि सैमसंग अपना जो इसका स्किन है, ये बेसिकली जो बेस है वो Android 9 पे है और One UI इसकी स्किन लेयर है जो सैमसंग ने बनाई है। और इसके हायर एंड स्मार्टफोन्स के अंदर भी अब One UI भी यूज़ हो रही है। अगर हम इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो बेसिकली 8 मेगापिक्सल f2.0 का है। और अगर हम इधर बात करें तो इसमें दी गई है माइक्रो USB-C 3.5 mm जैक की सहूलत है। और जो स्पीकर्स हैं अगर हम इधर बात करें तो ये बिल्कुल जो जगह है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अपर साइड के अंदर दिया हुआ सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड की जगह। बैक साइड पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन इसकी जो है वो सारी की सारी जो बैक है उसके अंदर आपको आ सकते हैं। जब भी आप हाथ लगाएं तो वहाँ पे वो आपको जो जिसको कहते हैं मैग्नेट, ताकि वो बन सकते हैं आपके जो सारा का सारा गन नज़र आ सकता है। इसका मैं नाम भूल गया, मैं इस चीज़ को भी स्पेसिफिकली कुछ चीज़ कहते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता दें। प्लस फ्लैश दी गई है, 2 कैमराज हैं। अब 2 कैमरा सेटअप से मुझे भी इनिशियली ये लगा शायद जो दूसरा है वो कैमरा दिया हुआ डेप्थ सेंसिंग वाला, लेकिन वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का f2.2 का। और जो फ्रंट है जो बिगर कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है, वो f1.9 का है। तो बेसिकली 13 मेगापिक्सल f1.9 का दिया गया उन्होंने कैमरा। और ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर f1.8 का होता है या f2.0 का होता है, या अगर देखा जाए तो 2.2 का हो सकता है। लेकिन 1.9 की मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या तुक रखी है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं प्रेस, और अब हम इसको करते हैं अनलॉक। तो इसका जो टच है मुझे मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहा है, कि शुरू में ही इतने मसले मसाइल। इसकी अनबॉक्सिंग में मुझे काफ़ी मसले मसाइल आए हैं और अब इसके साथ भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब इसकी जो डिटेल जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो इनिशियल मुझे इम्प्रेशंस हैं मेरे वो कोई इतने ख़ास नहीं है। कि अगर आप इस प्राइस रेंज में देखें तो बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स भी आ जाते हैं, तो मुझे कोई इतना ही ख़ास स्मार्टफोन नहीं लगा अगर देखा जाए तो जो फिंगरप्रिंट जो इसका स्कैनर है वो भी स्लो मुझे लग रहा है, और है ही स्लो। और अगर फ्रंट फेसिंग अगर इसका कैमरा देखा जाए तो ठीक है, फ्रंट फेसिंग कैमरा तो इतना ठीक ही होता है इस मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर। और टच का मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है इशू कि इसके अंदर स्पेसिफिकली शायद मेरे साथ एक्सपीरियंस इस तरह हो रहा है, या इसका है या ये हैंग कर रहा है स्मार्टफोन, तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो ये मुझे स्मार्टफोन को इतना ख़ास नहीं लगा कि अगर आप 30,000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो इसकी बजाय आप दूसरे स्मार्टफोन्स ख़रीद सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स मार्केट में लेके आए हैं। तो इसको करते हैं बैक साइड पे, अब ये दूसरी दफ़ा हुआ है और किसी चीज़ को रखते हैं तो कुछ तस्वीरें खींच के मैं देख लेता हूँ कि किस तरह का है। अब इसकी जो फोकसिंग है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। भाई खींच ले, क्या हो रहा है? एक तो टच इतनी मुश्किल से इसका कोई दब रहा है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये शायद इस डिवाइस के साथ इशू आ रहा है या ओवरऑल ये इसकी परफॉर्मेंस का मैट्रिक ऐसा है, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास डिवाइस ये नहीं लगी। तो इसके बारे में अब डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो भी रिव्यू किया जा सकता है। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।